अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। मुआशरती बिगाड़ के जिम्मेदार कौन, वालिदैन या औलाद? इस हसास और बेराह रवी का शिकार दौर में वालिदैन को चौकन्ना रहने की जरूरत। हाफिज मोहम्मद लायक खान का फिक्र अंगेज बयान। एक फिक्र अंगेज खबर, इसको बगौर सुनिए और देखिए और जहां मुमकिन हो सके दूर तक पहुंचाए। 21 मई को आरमूर में सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने एक संगीन मामले की एक्सवी की इत्तला देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब किया। इस मौके पर उन्होंने जो बातें कही हम उसका अहाता करेंगे, बल्कि उसका गहराई से जायजा लेंगे कि जो बात खुलकर हमारे सामने आ रही है वो किस हद तक काबिल गौर और लाजिम अमल है। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने बताया कि आरमूर की एक नाबालिग लड़की को मोहब्बत का झांसा देकर अगवा कर लिया गया था और ये लड़की गुज़िश्ता 1 माह से लापता थी। वालिदैन की मुस्तसिल कोशिशों के बावजूद भी पुलिस ने इस मामले में जानिबदारी व लापरवाही का मुजाहरा किया, जिस पर नाबालिग लड़की के वालिदैन आरमूर जमीयत के सदर हाफिज इब्राहिम को इस मामले की इत्तला दी और हाफिज इब्राहिम ने हाफिज लायक खान को इस संगीन मामले से वाकिफ करवाया, जिस पर हाफिज मोहम्मद लायक खान ने इस मामले की मायाटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी और कमिश्नर पुलिस निजामत कलमेश्वर सिंह नवार से नुमाइंदगी की, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात में सूरत लाई और फिर उस नाबालिग लड़की को बाजियाब कर लिया। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने इस मौके पर एक दर्दमंदाना पैगाम उम्मत के वालिदैन को दिया। कहा कि दौरे हाजिर में फिस्ताई ज़हन फिरका परस्त अनासिर मुस्लिम तबके से शदीद बग़ज़ व इनाद रखते हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरह मुस्लिम तबके की पाकिज़गी और हुर्मत को पामाल किया जाए। लिहाजा उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में ज़ेर तालीम लड़कियों को अपना निशाना बनाया और उनको प्यार और मोहब्बत के जाल में फांसना शुरू किया। कई लड़कियां मोहब्बत के जोश नशे में गैर मुस्लिम लड़कों के साथ राह फरार इख्तियार की और उनके साथ शादी करके अपने मजहब से दूरी इख्तियार कर ली और हिंदू मजहब को इख्तियार कर लिया। लेकिन बेशुमार लड़कियों को चंद साल अपनी जिंदगी में रखने के बाद शादियों को खत्म कर दिया जा रहा है। इस तरह 1 या 2 बच्चों के बाद ये लड़कियां अब न घर की रही न घाट की। वो अपने वालिदैन के पास वापस आ सकती हैं और ना ही उनका हिंदू शौहर और ससुराल वाले उनको साथ रखने के लिए तैयार है। बाज लड़कियों के तो बेरहमाना कत्ल के वाक़यात की इत्तला भी मंजर-ए-आम पर आई थी। ये लड़कियां मिल्लत के लिए बदनुमा दाग बन गई हैं और उनकी दुनिया व आखिरत बर्बाद हो गई। सवाल ये है कि इस बेराह रवी और बदकारी के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो लड़कियां जो मजहबी तालीमात से दूर मजहब बेजार है, या फिर वालिदैन जिन्होंने अपनी बेटियों की सही तरबियत करने और उनको मजहबी तालीमात से आरास्ता करने में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया, बल्कि सोने पे सुहागा के मिज़दाक अपनी बेटियों को मखलूत तालीमी इदारों में दाखिला दिलवाए जहां अखियार के मेल मिलाप के बेशुमार मौके हासिल होते हैं। आरमूर की ये लड़की नाबालिग थी, लिहाजा ये लड़की बाजियाब हो चुकी है और वालिदैन के पास पहुंच चुकी है। लेकिन अगर ये लड़की बालिग होती तो फिर उसकी वापसी के इम्कानात बहुत ही कम थे। लिहाजा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने वालिदैन और सरपरस्तों से दर्दमंदाना अपील की कि वो अपनी बेटियों पर खुसूसी तवज्जो दे, उनको दीनी तालीमात से आरास्ता करे और उनकी इस्लामी नहज पर तरबियत करे, वरना बाद में सिवाय पछतावे के कुछ भी हासिल नहीं होगा। करेंगे कि अपनी लड़कियों के ऊपर नजर रखे। भोली भाली लड़कियों को जो कॉलेज में जाती हैं उनको मोहब्बत के नाम पर अगवा करके उनको मुर्तद किया जा रहा है। इर्तिदाद के शिकार होने से बचाने के लिए अपनी बच्चियों को आप समझाइए और बच्चियों को बेराह रवी होने से बचाइए, उनको गुमराह होने से बचाइए। ये मैं आप सभी सरपरस्त अहबाब से अपील करता हूँ। ये एक वाकया नहीं है, इस तरह के कई वाकयात है जिसके अंदर बच्चियों को मोहब्बत का लफ्ज़ का नाम देकर उनको गुमराह किया जा रहा है और मुर्तद किया जा रहा है। न सिर्फ इर्तिदाद बल्कि ये ऐसी कई लड़कियां हैं जो इसका शिकार हो गई, उसके बाद उनको 1-2 साल के बाद फिर हमल होने के बाद 1-2 बच्चों के बाद इस तरह बच्चियों को छोड़ दिया गया। वो बच्चियां न दीन की रही, न दुनिया की, न माँ बाप की, न सोसाइटी की, न माशरे की, उनके साथ तबाही हुई। इसलिए हम बच्चियों से भी गुजारिश करते हैं कि अपना मुस्तकबिल सोचिए। इस तरह किसी के हवाले होने से पहले अपने वालिदैन की इज्जत का, उनके मकाम का, उनकी इज्जत को खाक में मिलाने से आप लोग उसको बचा कर रखिए। मैं साथ में सबसे गुजारिश करूंगा अपनी बच्चियों की हिफाजत कीजिए। Lord's Institute of Engineering and Technology, हैदराबाद का लीडिंग मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत,
इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बन गई है। इस संगीन व खौफनाक सूरत-ए-हाल को महसूस करते हुए बोधन आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जुनैद अहमद खलील ने बोधन बल्दिया में एक तहरीरी शिकायत पेश की। बोधन में कुत्तों ने कहर बर्पा कर रखा है। आए दिन राहगीरों पर हमला अब आम बात हो चुकी है। बोधन की हर गली हर नुक्कड़ पर कुत्तों के झुंड नजर आते हैं। बिलखसूस उन कुत्तों से खवातीन और बच्चों के अलावा ज़ईफ अफराद को शदीद खतरा लाहक है, क्योंकि ये कुत्ते पूरी ढिठाई से राहगीरों पर हमला कर देते हैं। हालांकि रात के वक्त हत्ते कट्टे मर्दों को भी इन कुत्तों के सामने से गुजरने में खौफ महसूस होता है। इस संगीन व खौफनाक सूरत हाल को महसूस करते हुए बोधन आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जुनैद अहमद खलील ने आज बोधन बल्दिया में एक तहरीरी शिकायत पेश की, जिसमें बताया गया कि बल्दिया की लापरवाही व गफलत अवाम के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कुत्तों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और जितना कुत्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है उतना ही अवामी जिंदगियों को खतरा बढ़ता जा रहा है। बारहा अवामी नुमाइंदगियों के बावजूद इस मामले में महकमा बल्दिया ठोस कार्रवाई करने से कासिर है। महज खानापुरी के लिए बल्दिया की जानिब से चंद कुत्तों को पकड़ा जाता है और उनको दूर दराज छोड़ा जाता है, लेकिन ये कुत्ते बल्दिया की गाड़ी वापस आने से पहले ही वापस अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं। महकमा बल्दिया की ये कार्रवाई बिल्कुल उसी तरह है जैसे फूटे हुए घड़े में पानी भरने की कोशिश करना। जुनैद अहमद खलील ने कमिश्नर बल्दिया बोधन और चेयरपर्सन बल्दिया बोधन से मुतालबा किया कि वो इस मामले में ठोस व बामकसद कार्रवाई करे। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर कुत्तों के हमले में अगर किसी इंसानी जिंदगी का ज़िया होगा तो वो महकमा बल्दिया के सदर दरवाजे और चेयरपर्सन के दफ्तर को ताला लगा देंगे। जुनैद अहमद खलील ने आम आदमी पार्टी की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर कुत्तों के हमले में कोई इंसान हलाक होता है तो उसको 10 लाख रुपए मुआवजा तय किया जाए। उसी तरह अगर कोई जख्मी होता है तो इलाज के लिए 1 या 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, या फिर कुत्तों को अवामी आबादियों से दूर ले जाया जाए और आवाम को कुत्तों से निजात दिलाई जाए। बोधन के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत आके ठहरी हुई है कि आज हमारे बच्चे कुत्तों से महफूज नहीं, ना दिन में महफूज है ना रात में महफूज है। छोटे बच्चों का अगर हाथ छोड़ दिया बड़ा आदमी तो कुत्ता हमला करने के ऊपर आ जा रहे। ये इस तरीके की डर की ज़िंदगी में जीना पड़ रहा। बोधन म्यूनसिपालिटी की नेग्लिजेंसी की वजह से, बोधन म्यूनसिपालिटी की लापरवाही की वजह से आज गली गली कुत्तों का हुजूम बर्पा हो गया है। आज रातों के अंधेरों में कोई बड़ा आदमी भी निकला तो 10-10 कुत्ते उस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। छोटा बच्चा तो मुश्किल बात, बड़े आदमियों के ऊपर भी हमला कर रहे हैं। स्कूल को जाने वाले बच्चों के ऊपर डर हो रहा कि कुत्ता ना हमला कर दिया। मैं बोधन बल्दिया से गुजारिश करता हूं कि आप फौरी के फौरी इन कुत्तों का मसला हल करें, वरना अगर कोई कुत्ता जैसा साबिका दिनों के अंदर जो साबिका हुकूमत के अंदर नुकसान हुआ, उसका नुकसान को कोई आदमी वो आवाज़ नहीं उठाया, मगर आज आवाम के दरमियान आम आदमी पार्टी मौजूद है। अगर कोई कुत्ता अगर हमला करता है किसी के ऊपर, किसी की जान जाती है तो गवर्नमेंट उसको 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देना चाहिए। अगर किसी को हमले में नुकसान पहुंचता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में ख़त्म होता है, 1 लाख से 2 लाख रुपए उसको भरपाया एक कंपेंसेशन देना म्यूनसिपालिटी की जिम्मेदारी होती है। वे हम डिमांड करते हैं, अगर आप लोग कुत्तों का मसला हल नहीं करें, मैं आने वाले दिनों में बल्दिया घेराव का प्रोग्राम करूंगा। बल्दिया के गेटों को ताला डाल दूंगा, बल्दिया के चेयरमैन चैम्बर को ताला डाल दूंगा, बल्दिया को ताला डाल दूंगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। Lord's Institute of Engineering and Technology, Hyderabad का leading Muslim minority autonomous engineering institute, affiliated to Osmania University, बेहतरीन placements के साथ।